हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीमेंस माइक्रोमास्टर 440 ड्राइव कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले ड्राइव में हमें कौन कौन से कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए होते हैं, उन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि ड्राइव के स्पीड को हमें पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करना हो तो किस तरह से की जा सकती है। ड्राइव में 2 वायर सिस्टम एंड 3 वायर सिस्टम प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इसके लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करना होते हैं, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यदि हमें ड्राइव को एक रिले लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना हो तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से होगा। यदि हमें सिलेक्टर स्विच लगाकर स्टार्ट स्टॉप करना हो तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। यदि हमें ड्राइव को फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ डायरेक्शन में रन करना हो तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्राइव में हमें कौन कौन से कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारे पास माइक्रोमास्टर 440 ड्राइव में 30 टर्मिनल्स दिए गए होते हैं। चलिए इनका फंक्शन क्या होता है हम समझ लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर टर्मिनल होता है पॉजिटिव 10 वोल्ट होता है, जो कि हमारे पॉजिटिव पोटेंशियोमीटर में जाता है। जो 2 नंबर पॉइंट देखा जाए तो ये होता है 0 वोल्ट होता है। जो थर्ड नंबर देखा जाए तो होता है एनालॉग इनपुट फर्स्ट, जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है वो हमें 3 नंबर में कनेक्ट करना होता है। ये एनालॉग इनपुट फर्स्ट होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो 4 नंबर होता है वो एनालॉग इनपुट नेगेटिव होता है। 5 नंबर डिजिटल इनपुट फर्स्ट होता है जो कि फॉरवर्ड रोटेशन के लिए होता है। 6 नंबर होता है डिजिटल इनपुट सेकंड जो कि रिवर्स रोटेशन के लिए होता है। 7 नंबर देखा जाए तो डिजिटल इनपुट थर्ड होता है। 8 नंबर डिजिटल इनपुट फोर्थ होता है। हमारे पास टोटल यहाँ पे डिजिटल इनपुट 4 होते हैं। जो 9 नंबर पॉइंट देखा जाए तो ये होता है +24 वोल्ट, जो कि हमारी ड्राइव से मिलता है। यदि हमें ड्राइव से किसी मोटर को स्टार्ट करना हो तो यदि हम इस 9 नंबर पॉइंट को और डिजिटल इनपुट फर्स्ट को डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं तो हमारी जो मोटर होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। यदि हम इस 9 नंबर पॉइंट को 6 नंबर से शॉर्ट करते हैं डायरेक्टली तो हमारी जो मोटर होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में रन करने वाली है। इसके अलावा जो 10 नंबर पॉइंट होता है ये होता है हमारे पास एनालॉग इनपुट सेकंड प्लस, और जो 11 होता है वो होता है एनालॉग इनपुट 2 माइनस। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18, 19 एंड 20 एक रिले होता है। यदि हमें ड्राइव के साथ किसी अन्य डिवाइस को रन या इंडिकेटर भी हमें कनेक्ट करना हो तो हम इस रिले का यूज कर सकते हैं। 21, 22 एक रिले होता है हमारे पास। 23, 24 और 25 ये है एक रिले होता है। यदि हमें ड्राइव के साथ किसी इंडिकेटर को स्टार्ट स्टॉप करना हो या अदर कोई डिवाइस को स्टार्ट स्टॉप करना हो तो हम यहाँ पे इस रिले में कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं माइक्रोमास्टर 440 ड्राइव में 2 वायर सिस्टम में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। तो जो 2 वायर सिस्टम कनेक्शन हम 2 तरह से सीखने वाले हैं। एक हम सीखने वाले हैं जिसमें हम पोटेंशियोमीटर से हमारे ड्राइव के स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, और एक सिलेक्टर स्विच जस्ट हम कनेक्ट कर रहे हैं जिससे हम हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में रन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से होगा हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा जो 1 नंबर पॉइंट है यहाँ से हमारे पास 10 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई मिलने वाली है। यदि पोटेंशियोमीटर की बात की जाए तो ऊपर आपको इस तरह से रेजिस्टेंस का निशान दिया गया होगा, बीच में एक वेरिएबल दिया गया होगा। तो नॉर्मली पोटेंशियोमीटर में इस पोटेंशियोमीटर में ये पॉजिटिव सप्लाई होती है जो हमें यहाँ पे 10 वोल्ट कनेक्ट करना होती है। पर पॉइंट होता है ये बेसिकली 3 नंबर पॉइंट होता है जहाँ पर हमें 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है, और ये जो 2 नंबर पॉइंट है ये इसका आउटपुट होता है। आप पहले पोटेंशियोमीटर पे चेक कर ले कौन सा टर्मिनल किस फंक्शन के लिए है। देखिए यहाँ पे हमें 10 वोल्ट कनेक्ट करना है तो जो ड्राइव के 1 नंबर से होगा वो जाएगा हमारे पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर, जिससे पोटेंशियोमीटर में 10 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी। इसके अलावा देखा जाए जो सेकंड नंबर है यहाँ से हमें 0 वोल्ट मिलने वाला है, तो 0 वोल्ट को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा 4 नंबर हमारा था एनालॉग इनपुट माइनस, तो हमें क्या करना है एनालॉग इनपुट नेगेटिव से 2 नंबर को 0 वोल्ट को शॉर्ट कर देना है, क्योंकि ये एनालॉग इनपुट नेगेटिव था इससे हमने 0 वोल्ट को डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया है। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट है क्या है एनालॉग इनपुट पॉजिटिव है, दैट मीन जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होगा वो यहाँ पर जाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं एक वायर इससे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं 10 वोल्ट और 0 वोल्ट सप्लाई हमने यहाँ पर कनेक्ट की है और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का आउटपुट कनेक्ट किया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं डिजिटल इनपुट्स की वायरिंग किस तरह से की जाने वाली है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था जो 9 नंबर पॉइंट है यहाँ से हमारे पास 24 वोल्ट मिलने वाला है। यदि हम 9 से 5 को डायरेक्ट शॉर्ट करते तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी।
यदि 6 से शॉर्ट करते हो तो रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। तो हमने क्या किया, एक सिलेक्टर स्विच लगाया है, इसके पीछे आप एनो या एनसी कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हमने क्या है, जो 24 वोल्ट हमें यहाँ से मिलने वाला है, इसे हमने ले जाकर सिलेक्टर स्विच के जो हमने एलिमेंट कनेक्ट किया है उसमें कनेक्ट कर देना है। इससे निकलने के बाद जो आउटपुट होगा, यदि सिलेक्टर स्विच हमारा ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, यदि ऑफ होगा तो ये सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी। देखिए सिलेक्टर स्विच के ऑन होने की कंडीशन में यहाँ से सप्लाई हमारी निकलने वाली है और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन चाहते हैं तो इसे हमें 5 से शॉर्ट कर देना है। यदि रिवर्स में रोटेशन चाहिए तो आप 6 से शॉर्ट कर दीजिए। तो इस तरह हमारी ड्राइव बेसिकली देखा जाए सिलेक्टर स्विच से स्टार्ट स्टॉप आसानी से की जा सकती है। अब यदि हमें इसे ड्राइव को रिले के द्वारा स्टार्ट स्टॉप करना है तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए उस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन तो हमारा इसी तरह से रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब हमें क्या करना है कि रिले लगाकर इस ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है और आप देख सकते हैं रिले हमने यहाँ पे 220 वोल्ट के लिए यूज किया है। अब देखिए रिले को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमारे पास एक स्टार्ट स्टॉप पुश बटन कनेक्ट करना होगा, एक स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट करना होगा और चूंकि रिले हमारे पास 220 वोल्ट का है तो रिले को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमें एक फेज और न्यूट्रल की जरूरत होगी। सबसे पहले रिले में टर्मिनल से यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए लेबल हमने कनेक्ट कर दिया है। यदि यहाँ पे इस रिले में देखा जाए तो ये 8 पिन ग्लास रिले है जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। इसे हम 2CO रिले कहते हैं। इसमें 2 कॉमन, 2 NO एंड 2 NC होते हैं। इसके ऊपर हम ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। चलिए यदि यहाँ पे कनेक्शन की बात की जाए रिले में तो जो 7 और 2 नंबर पॉइंट होता है ये रिले की कॉइल होता है जिसमें हम सप्लाई देते तो हमारे रिले की कॉइल ऑपरेट होती है। 8 नंबर बेसिकली देखा जाए तो कॉमन पॉइंट होता है, 8 के साथ 5 NC होता है और 8 के साथ 6 NO होता है। 1 नंबर यहाँ पे कॉमन होता है, 1 के साथ 4 NC होता है और 1 के साथ 3 NO होता है। चलिए किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए रिले को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट इस रिले में कनेक्ट कर देते हैं तो रिले में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है और जो फेज होगा हम इस पुश बटन के द्वारा देने वाले। देखिए फेज हमारा यहाँ से निकलेगा और स्टॉप पुश बटन में सबसे पहले कनेक्ट होगा। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट होने वाला है यह जाएगा हमारे स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में आया, जैसे हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं यह जाएगा और हमारे रिले को यहाँ पर ऑपरेट करेगा। देखिए अब हमारा रिले ऑपरेट होगा बट कितनी देर के लिए ऑपरेट होगा, जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे। यदि हमें इसे परमानेंट ऑपरेट करना तो यहाँ पर हमें होल्ड डाउन सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहीं से एक लूपिंग हम ले लेते हैं। देखिए और इसे कॉमन में किसी भी एक कॉमन में आप कनेक्ट कर दीजिए। अब होगा क्या, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो एनो के इनपुट से या आप देख सकते हैं एनसी के आउटपुट से हम कोई भी एक सप्लाई ले सकते हैं, होल्डिंग सप्लाई, और इसे ले जाकर रिले में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए होगा क्या, जैसे ही हमारा पुश बटन प्रेस होगा यहाँ की सप्लाई 8 नंबर कॉमन में आएगी, यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आ रही है तो रिले हमारा परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया है, जस्ट डीओएल स्टार्टर बनाया है जो कि रिले के द्वारा बनाया है। अब देखिए जैसे ही हमारा पुश बटन प्रेस होगा तो हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा। अब इसके साथ हमें डिजिटल इनपुट की वायरिंग करना था, किस तरह से की जाएगी। तो जो 9 नंबर पॉइंट है यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 24 वोल्ट निकलने वाला है। तो यहाँ से हम देखिए एक वायर लिया यहाँ पे और इसे ले जाकर हमें रिले के एनो पॉइंट में कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए एनो पॉइंट में, तो हमने क्या किया, 3 नंबर रिले का एनो पॉइंट है तो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। देखिए अब रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई 1 से निकलने वाली है इसकी, क्योंकि 1 और 3 क्या है, कॉमन और एनो है। तो 1 से जो सप्लाई निकलेगी, यदि हमने पुश बटन प्रेस किया, रिले हमारा ऑपरेट हुआ तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से निकलेगी 1 नंबर से। तो इसे ले जाकर हमें बेसिकली देखा जाए तो 5 नंबर पॉइंट में जो है इसे 5 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। यदि आपको फॉरवर्ड रोटेशन चाहिए हो, यदि आपको रिवर्स रोटेशन चाहिए हो तो आप 6 नंबर में कनेक्ट कर दीजिए, काफ़ी सिंपल है। तो ये हमारे पास 2 वायर सिस्टम में कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होती है। अब यदि 3 वायर सिस्टम में हमें कनेक्शन करना है तो किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए उस कंडीशन में भी पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हमारा सेम होने वाला है। हमारी ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस की लगाया है, सिलेक्टर स्विच लगाया है। जैसे ही हम इस सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगी। जैसे ही इस रिवर्स सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव जो होगी वह रिवर्स डायरेक्शन में रन होने वाली है। तो इसके लिए वायरिंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए उस कंडीशन में भी हमें करना क्या है, जो 9 नंबर 24 वोल्ट है उसे सिलेक्टर में लाना है। आप देख सकते हैं यहीं से जो सप्लाई होने वाले दोनों सिलेक्टर में हमें लूपिंग कर देना है। तो देखिए जो 24 वोल्ट था दोनों सिलेक्टर में हमारे पास लूपिंग हो चुका है।
अब देखिए पहले हम फॉरवर्ड के लिए कंडीशन में कर लेते हैं। जब इस सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई निकलने वाली है और यह जाके हमारे 5 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगी, जो कि डिजिटल इनपुट फर्स्ट होने वाला है। तो इस सिलेक्टर स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे हमारी ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगी और इस सिलेक्टर स्विच की जो आउटपुट होने वाला है जैसे ही हम इसे ऑपरेट करते हैं तो हमारी जो ड्राइव होगी उसे हमें 6 नंबर में कनेक्ट कर देना है। तो हमारी जो ड्राइव होने वाली है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। यदि हमें ड्राइव से किसी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना हो तो हम इस सिलेक्टर स्विच को ऑन कर सकते हैं, यदि रिवर्स डायरेक्शन में रन करना तो हम इस सिलेक्टर स्विच को ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोमास्टर 440 ड्राइव में 2 वायर सिस्टम एंड 3 वायर सिस्टम में काफ़ी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। चलिए अब इसके लिए हमें कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा हम समझ लेते हैं। चलिए यदि पैरामीटर्स की बात की जाए तो वैसे तो हमें यहाँ पर कई पैरामीटर्स सेट करना होते हैं, जिन सभी के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बट कुछ हमें यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर सेट करना होते हैं, तो वह कौन से होते हैं, उसे किस तरह से सेट किया जा सकता है हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ड्राइव की स्पीड कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है, तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर सेट होगा। और ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमने एक्सटर्नल यहाँ पे पुश बटन कनेक्ट किए हैं, तो इसके लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहला हमें पैरामीटर नंबर P0700 में आना है, जो कि सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स है। हम हमारी ड्राइव को कमांड कहाँ से दे रहे हैं या स्टार्ट स्टॉप कहाँ से कर रहे हैं। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो जो आपकी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना होगा वो आपको कीपैड से करना होगा, जो कि ड्राइव के टर्मिनल्स आपको दिए गए होते हैं। 1 सेट करने पर आप वहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने एक्सटर्नल पुश बटन कनेक्ट किए हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 सेट करना होगा। यदि हम यहाँ पे 2 सेट करते हैं तो हम हमारे ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से भी कर सकते हैं और सिलेक्टर स्विच से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें P0700 में आके यहाँ पे 2 सेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पुश बटन के द्वारा हमारे ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से हमारे ड्राइव के स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे P1000 में आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं P1000 में हमारे ड्राइव की स्पीड को हमें पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करना है। ड्राइव की स्पीड पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करने के लिए हमें P1000 में 2 सेट करना है, जो कि है एनालॉग सेट पॉइंट। यदि हम P1000 में 2 सेट करते हैं तो हमारे ड्राइव की जो स्पीड कंट्रोल होने वाली है वह पोटेंशियोमीटर से होती है। वैसे इसके ऊपर कई पैरामीटर्स होते हैं, इन सभी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो ड्राइव में 2 वायर सिस्टम कनेक्शन किस तरह किया जाता है, 3 वायर सिस्टम कनेक्शन किस तरह किया जाता है, और ड्राइव को यदि फॉरवर्ड रिवर्स में रन करना हो तो सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इसके लिए कौन से बेसिक पैरामीटर हमें सेट करना होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।